जय श्री राम। वेलकम टू पाथ सीकर। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कतौरो वंदे वाणी विनायको। रामायण महाकाव्य का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी के अवतार माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। मनुष्य जाति के कर्मों व जीवन का विशेष विवरण दिया गया है। अधिकतर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करूंगी। ऐसा माना जाता है कि रामायण वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित है, लेकिन अन्य कई संतों व ऋषियों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की भी रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। सबसे पहला रहस्य, श्री राम भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके भाई किसके अवतार थे, क्या हम वो जानते हैं? आइए क्रमशः जानते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। भरत भगवान विष्णु के हाथों द्वारा धारण किए गए सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए शंख शैल का अवतार माना जाता है। दूसरा रहस्य, माता सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुए भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि भगवान राम का माता सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का प्रयोग किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। तीसरा रहस्य, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की प्रथम रात्रि को भगवान राम और माता सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वो उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई और 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की प्रार्थना पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। चौथा रहस्य, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। पांचवा रहस्य, नासा ने भी स्वीकारा राम सेतु के अस्तित्व को। रामायण की कहानी के अंतिम चरण है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक प्राचीन मानव निर्मित पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि भी रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल का निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम्स ब्रिज कहा जाता है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। दोस्तों, इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द पाथ सीकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय श्री राम।